हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में गिवन है कि ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स को हमको बताना है कि क्या ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं या नहीं हैं। कभी भी हमको ये बताना हो कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, स्केलेन है या अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर इनके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के बाद में हम उन्हें कंपेयर करेंगे। अगर कोई भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाएगी तो हम बता देंगे कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है हमको। सबसे पहले हमारे ये जो पॉइंट्स हैं हम इनको सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन में कि ये पहला पॉइंट हमारा P है, दूसरा पॉइंट हमारा Q है और तीसरा पॉइंट हमारा 7, -2 है। अब इसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल बताना है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा वो फॉर्मूला है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर भी हम लोग इसको लिख लेते हैं कि कभी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो हम हमेशा उनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं, उनको ऐड करके उसका रूट ले लेते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ने पहले ड्राइव किया था। तो काम की शुरुआत में हमको सबसे पहले डिस्टेंस की ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने के बाद हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं हमको, तो हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे। अब हमने डिस्टेंस निकाला पहले पी क्यू का, तो हमने पी क्यू डिस्टेंस निकाला तो इसको हमने x1 y1 माना, ये कोऑर्डिनेट्स, और ये x2 y2, तो ये x2 है और ये x1 है अगर हमारा, तो हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को डाल देंगे। 6 - 5 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 4 -2, तो क्योंकि माइनस का साइन है तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर दीजिए और ये इस तरह से लिख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं दो स्मॉल ब्रैकेट्स एक साथ यूज़ नहीं होते। तो ये आपका आ जाएगा 1 और ये आपका आ जाएगा 4 + 2 स्क्वायर, ये रूट में आपकी 1 प्लस ये आपका 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर हमको पता है 36, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया √37। तो ये हमने पी क्यू की वैल्यू निकाली। सिमिलरली अब हम अपनी अगली क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब क्यू आर ले रहे हैं तो ये हमारा x2 बन जाएगा और ये हमारा x1, तो हम इन चीज़ों को लिख देंगे 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, और इसको अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो ये 1 स्क्वायर, ये आपका आएगा -6 का स्क्वायर और ये हमारे पास में आ गया 1 + 36। ये देखिए ये दोनों लेंथ तो हमारी सेम आ गई। चलिए अब हम थर्ड वाली भी ट्राई कर लेते हैं। अब थर्ड कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, हमने P से Q का ले लिया, Q से R का ले लिया और अब हमें किसका चाहिए, P से R का। आप सोचेंगे ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं। ट्राइंगल हम सभी को मालूम है इस तरह का है, और अगर हमने PQR इसके वर्टाइसेस लिए हैं तो हमको सारी लेंथ्स मालूम होनी चाहिए। हमने P से Q निकाल लिया, Q से R निकाल लिया, तो अब हमको P से R भी फाइंड करना है। तो हम P से R तक का डिस्टेंस निकालेंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके। अब P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 5, -2 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -2। हमको इन दोनों का यूज़ करना है, तो ये आपका हो जाएगा 7 - 5 होल स्क्वायर, 7 - 5, फिर हम करेंगे प्लस -2 -2 इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपके पास में आ गया 2 स्क्वायर प्लस ये -2
माइनस माइनस प्लस हो गया, +2, तो ये दिख रहा है कैंसिल होके ये 0 हो जाएगा। फिर भी हम एग्ज़ाम है तो शो करके आएंगे ये 0 और ये अपना आ गया रूट में 4 और ये आंसर आ गया 2। आपको डायरेक्ट पता चल ही गया होगा कि पी क्यू और क्यू आर इक्वल हैं, पी आर के अनइक्वल है। तो एंड में हम अपना आंसर लिखाएंगे कि एज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, एज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर बट नॉट इक्वल टू पी आर, therefore ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन। हमको क्या फाइंड करना था? आइसोस्केलेस ट्राइंगल, तो अब हम लिख देंगे आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी बुक में लिखा हुआ है कि 2 फ्रेंड हैं, चंपा और चमेली। ठीक है, उन्होंने कहा एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं, उनको सिटिंग अरेंजमेंट करना है ए, बी, सी और डी पॉइंट्स पर। चंपा और चमेली ने इसके बारे में डिस्कस किया। तो चंपा ने कहा कि ये जो ए बी सी डी फ्रेंड्स हमारे बैठेंगे, ये किस तरह के अगर हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये हमारा एक स्क्वायर बनेगा। लेकिन चमेली ने इसकी बात को डिसएग्री किया। अब उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके आप बताइए कि कौन सही बोल रहा है, चंपा या चमेली। चंपा क्या कह रही है कि ये एक स्क्वायर है, चमेली ने उसकी बात से डिसएग्री किया है। तो जैसा कि क्वेश्चन में ही मेंशन है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हमको बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्वायर बताने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक कोई भी फिगर है और उसको अगर 4 साइडेड फिगर है और हम उसको स्क्वायर बताना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। पर ऑल साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर को अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो स्क्वायर है, रोम्बस नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके डायगोनल्स की भी लेंथ निकालनी पड़ेगी। और डायगोनल्स की लेंथ अगर इक्वल है तो स्क्वायर है और अगर अनइक्वल है तो वो रोम्बस होगा। अब हम जल्दी से अपना काम स्टार्ट करेंगे। बोर्ड में जब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं अपने हर क्वेश्चन में बार बार ये लिख रही हूँ जिससे आप लोगों की भी हैबिट रहे कि हमको क्वेश्चन स्टार्ट करने के साथ जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसको ज़रूर लिखना होता है, जिससे हमारे कोई भी क्वेश्चन में अगर कॉपीड रॉन्ग भी हो जाए तो भी फॉर्मूले के मार्क्स हमको मिल जाए। अब सबसे पहले हमने यूज़ करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एंड डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड करना हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 9th में पढ़ के आ चुके हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे। तो हम कहाँ तक जाएंगे, 1, 2 एंड 3। ए के लिए यहाँ पर हम कहाँ पे पहुँचेंगे, 3 पे, और वाई के लिए हमारे क्या पहुँचेंगे, 4 पे। तो इसलिए ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 4, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे x, y के फॉर्म में। अब आप डी की बात करो तो ये क्या है आपका 6 का फर्स्ट, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट 6, 1 हो जाएंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो ये 6, 7 हो जाएगा। और जब आप सी की बात करेंगे तो ये 9, 4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब इनकी वैल्यू मिल गई। अब हम फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे ए हम 3, 4 यूज़ कर रहे हैं, बी की वैल्यू हमारी 6, 7 है, सी की वैल्यू 9, 4 है एंड डी की वैल्यू 6, 1 है। अब पहला काम जैसा मैंने बोला था, पहले हम सारे डिस्टेंसेस चेक करेंगे क्योंकि हमको मालूम है स्क्वायर फिगर कैसा होता है। मान लीजिए यही एक फिगर है तो ये भी एक स्क्वायर है और हमको स्क्वायर प्रूव करना है। तो ये ए बी सी डी, अगर ये इसके वर्टाइसेस हैं तो हम सबसे पहले ए बी की लेंथ निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, इसके बाद डायगोनल बी डी और डायगोनल ए सी। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ए बी की लेंथ निकाली।
तो ए बी की लेंथ निकाली, इसको x2 सपोज किया, इसको x1 किया, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा 9 + 9 रूट 18 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3√2। ओके, अब ए बी की डिस्टेंस निकालने के बाद में अब हम निकालेंगे अपना बी सी की लेंथ। बी सी की लेंथ निकालने के लिए मैं थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ। तो बी सी की लेंथ निकालने के लिए अब हमने बी और सी लिया तो ये x2 और ये x1 बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3 स्क्वायर, ये आ गया हमारा -3 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास में 9 + 9 और ये आपका आ गया √18 और ये भी आंसर आ गया 3√2। तो ये हमारी ए बी की वैल्यू आ गई 3√2। ये हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू है 3√2। फिर हमने बी सी की वैल्यू फाइंड की, वो भी आ गई 3√2। अब हम आगे की वैल्यूज़ भी यही निकालते जाते हैं फटाफट। अब हमको निकालना है सी डी की लेंथ। सी डी की लेंथ निकालेंगे तो ये हमारा x2 और ये x1 बन जाएगा। तो ये 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा -3 का स्क्वायर और ये भी आएगा -3 का स्क्वायर और ये आपके पास में लेंथ आ गई 9 + 9, कैलकुलेशन किया 18 और ये आंसर भी आ गया 3√2। तो ये हमने सी डी भी फाइंड कर ली, ये भी आ गई हमारी 3√2। अब हमको नेक्स्ट लेंथ निकालनी है ए डी की। तो ए डी की लेंथ निकालने के लिए अब ये हमारा x2 और ये x1 यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 3 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और ये हमने सॉल्व कर दिया 9 + 9 और ये आ गया हमारे पास में √18 और ये वैल्यू भी आ गई 3√2। तो ये हमने ए डी भी फाइंड कर ली 3√2। आपको पता चल गया होगा कि सारी साइड्स की लेंथ इक्वल आ चुकी है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि केवल साइड्स की लेंथ निकाल के हम इसको स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल रोम्बस में भी होती हैं। तो अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हमारा स्क्वायर है, हमको डायगोनल की लेंथ मीन्स ए सी और बी डी की भी निकालनी पड़ेगी। तो अब हम ए सी फाइंड करेंगे। तो ए सी जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा x2 और ये x1 की तरह यूज़ होगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, तो ये √36 और अगेन 6। अब हमने ये भी लेंथ निकाल ली, ए सी की आ गई हमारे पास में 6। अब हमको दूसरी कौन सा डायगोनल होता है बी डी, ये फाइंड किया तो ये अब अपने पास में x2 x1 हो जाएंगे। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और ये आ गया √36 और ये आंसर आ गया 6। तो ये हमने बी डी की लेंथ भी निकाल ली। बी डी की लेंथ कितनी आ गई 6। तो ये सारी चीज़ें इक्वल आ गई हैं। अब बोर्ड के अकॉर्डिंग हमको आंसर लिखना है। तो आंसर हम अपना किस तरह से लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि एज ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल are equal and diagonals are also equal. Quadrilateral ABCD are equal and diagonals are also equal. Therefore
ABCD is a square. Hence, Champa is correct. इस तरह से हमारा पूरा आंसर हो जाए।